भाई आपको पता है कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था? नहीं भाई, जादू तो नहीं हुआ भाई रसूलुल्लाह पे। 1000 हदीस है सियाह सित्ता के किताब के अंदर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह पे जादू का असर हुआ था। उनकी बीवी, उनके सहाबा, फरिश्ते सब आके कंफर्म किए कि हाँ रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। 1000 हदीस है सर। ये तो मेरे को आप नहीं मालूम भाई, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है भाई ये बारे में, तो इसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहता। क्योंकि अब जो मालूम है भाई नॉलेज, वो अपन अगर करेक्ट मालूम है तो तभी बोल सकते हैं ना भाई। अब अपन झूठ तो नहीं यार बोल भाई सकते साहब, किसी। आप कितने साल के हैं? कितने साल से इस्लाम के अंदर है आप? भाई मैं जब से पैदा हुआ, जब से मुसलमान हो गए। कितने साल के अल्हम्दुलिल्लाह। हैं फिर भी आप? कितने साल के हैं? जी मैं देखिए 24 का हूँ। तो 24 साल के अंदर 1000 हदीस है सर। 1000, एक दो हदीस रहे ना तो चलो आदमी समझ में आता है कि यार एक आध दो हदीस है, आदमी मिस कर देता है। 1000 हदीस है सर। तो आप सोच लीजिए कि आपका उलमा क्या बताते हैं कि 1000 हदीस के बारे में आपको पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था, जबकि सिर्फ सियाह सित्ता के अंदर 1000 हदीस है। मगर चाहिए तो दिखा दें। जी आज के दौर में क्या है हमारे शमीम भाई, आज के दौर में क्या है, बहुत मौलाना ऐसे भी है जो झूठ बोलने वाले हैं भाई। तो अपने को जो सही है सर, कुरान के हिसाब से अच्छा, कुरान में जो है बस वो हिसाब से ही मैं देखता हूँ भाई, उसके अलावा मैं इन्हें हाँ, तो कोई दूसरा। सर मैं जी। कुरान में भी आपको दिखा दूंगा, कुरान में भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आज 2023 में आप जी रहे हैं, क्या आपको जी लगता है कि जादू वादू नाम की कोई चीज होती होगी? हाँ होती तो है भाई, ये तो है, जादू तो होती है। जादू होती है। जी होती है भाई। जादू जादू से एक इंसान के ऊपर में क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है भाई। मिसाल के बहुत तौर पे, मिसाल के तौर पे बहुत सी चीजें हैं भाई जादू से, मतलब इंसान को क्या जादू है, से किसी का कमजोर जान लिया जा कमजोर, जादू मतलब से किसी का कमजोर। जान लिया जा सकता है? जादू बिल्कुल से लिया किसी जा का सकता जान है लिया भाई, जा सकता है? हाँ? लिया जा सकता है भाई, लिया जा सकता है भाई। तौबा करो यार, इस्लाम में ये चीज तो नहीं यार अगर मानता जादू है। हो सकता तो आप ये बाइडेन पे चिंगपिंग पे जादू करवा के उसको मरवा दें यार। इतनी बड़ी फौज भाई रखने की क्या जादू, जरूरत है आप लोगों ने यार। जादू का असर हो जादू पे सकता है जादूगरों को रख लें क्योंकि अपने ये तो मुल्क ब्लैक में, वो मैजिक, जादू कर करके लोगों को जिस मुल्क को चाहे खत्म करवा दें। क्योंकि हमारे अरब हद भी हो गई भाई है। दुनिया में देखिए अच्छी चीज भी है तो बुरी चीज भी है ना भाई, मतलब तो तो ब्लैक मैजिक भी जादू, जरूर है। ब्लैक मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, सब ट्रिक्स होती हैं यार। अगर आप इसी चीज में नहीं ही तो ये बिलीव रखते हैं तो नहीं फिर तो ये तो मान जैसे, रहे हैं क्या, नहीं ये मान रहे हैं क्या कि रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था? नहीं नहीं वो तो नहीं मान रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो अल्लाह के पैगंबर है ना भाई। अगर अच्छा तो उन पर जादू जादू होगा ना नहीं तो हुआ? पैगंबर नहीं रहेंगे वो। नहीं नहीं भाई, अगर हो ही नहीं सकता अगर मैं आपको रसूलुल्लाह। अगर मैं जी। आपको सही बुखारी से दिखाऊं कि आपके रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था, सही मुस्लिम से दिखाऊं, सुनन नसाई से दिखाऊं, अबू दाऊद से दिखाऊं, सारी किताबों से दिखाऊं कि आपके रसूलुल्लाह के ऊपर जादू हुआ था, तब भी नहीं मानेंगे? जी भाई देखिए वो तो क्या है भाई, जो कुरान में जो लिखा हुआ है मैं उसी पे भरोसा करता हूँ भाई, ये मेरा ईमान है भाई। अच्छा, क्योंकि आज कुरान में ये आज के किधर कुरान में लिखा हुआ दिखा दें कि रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था? क्योंकि समीर भाई आज के दौर में ऐसा है मालूम, एडिटिंग मैं करके कह बहुत रहा कुछ हूँ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कुरान से दिखा दूं कि रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था। आप दिखाइए तो सही, देखेंगे क्या है, सही है या एडिटिंग का इस्लाम है। अच्छा, इस्लाम आपका छोड़ दे, स्कॉलर को सुना दो भाई। इस्लाम छोड़ देंगे आप? जी नहीं भाई, इस्लाम कैसा छोड़ दे भाई। अच्छा, आपका तो फिर स्कॉलर को काहे के सुना लिए दो। दिखाना है? जी भाई आपका इस्लामिक स्कॉलर को सुना दो कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। सुनाइए भाई। सिद्धार्थ साहब, मैं एक वीडियो भेजा थोड़ा देर पहले। सिद्धार्थ भाई प्रेजेंट कीजिए, एक मैं वीडियो भेजा था आधा घंटा पहले। और दूसरा वीडियो भी भेज देता हूँ। कुरान पाक की सेकंड लास्ट सूरत है। हम्म। इसका मकाम नुज़ूल ये है, एक कौल ये है कि सूरह फलक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और दूसरा कौल ये है कि मक्का मुकर्रमा में। अलबत्ता पहले कौल के बारे में उलमा फरमाते ज्यादा सही है, यानी ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में एक रुकू और 5 आयतें हैं। फलक के कई माना है, यहाँ इससे मुराद सुबह है, चूंकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों के कंबाइंड फजाइल अहादीस में बयान हुए।
मैं एक या दो हदीसें पेश कर देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल नहीं देखी गई। वो आयतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक नास, यानी ये दोनों सूरतों के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात न बता दूं जो शरीर, जिन्नात और नजर बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। उन्होंने अर्ज की सहाबा किराम ने कि हुजूर जरूर बताइए। तो आपने फरमाया वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो याद रहे कि जादू हक है, जादू हो सकता है, करने वाले गलत हैं, मगर जो लोग इनकार करते हैं वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसका शान नुज़ूल ही ये है। सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों का शान नुज़ूल ये है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू किया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक और जाहिरी आज़ा पर इसका असर हुआ, अलबत्ता नबी पाक की अक़ल मुबारक और एतिकाद पर किसी किस्म का असर ना हुआ। जी दूसरा वीडियो हो गया जादू। दूसरा वीडियो भेजा, इससे तो साबित हुआ कि जादू हुआ उन पे। और एक दूसरा वीडियो दिखा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल यही है कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम किए होते, आप भूल जाते कि मैंने किए। बास काम नहीं किए होते, आप समझते कि मैंने किए। बास दफा अपनी वजह के यहाँ जाते, भूल जाते कि मैं इनके यहाँ गया हूँ। बास दफा जिसके यहाँ नहीं जाते तो आपके जहन में मैं इनके यहाँ गया हूँ। इस किस्म की भूल चूक के वाकयात होने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। आप उम्महातुल मोमिनीन को भी एहसास हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जिक्र किया कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी इस मर्ज को अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो ये बिल्कुल सही हदीस है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मी आयशा से, मैं रात को जब लिटा हूँ बिस्तर पे तो दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेरे करीब आके खड़े हो गए, एक मेरे सिरहाने पर और एक मेरे पाँव की तरफ, और दोनों खड़े होकर आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, दूसरे फरिश्ते से कहा कि तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मरज है, इनको क्या बीमारी है? दूसरे ने कहा कि इनको जादू हुआ है। फरिश्ते ने पूछा किसने किया जादू? उन्होंने बताया कि लबीद इब्न असम यहूदी है, उसने जादू किया। तो फिर एक फरिश्ते ने, ये सब ये कॉन्वर्सेशन हो रही है आपस में ना, इंसानी शक्ल में आए थे, उनकी आपस में बातचीत हो रही है। उसने कहा कि कहाँ किया और कैसे किया जादू? उन्होंने बताया कि भाई ये जो खजूर की छाल है ना, इस पे किया है, और उसकी जो खजूर की दांत होती है, धागे होते हैं, उन धागों पे गिरहें लगा के, उन गिरों पे जादू पढ़ के ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जादू किया गया। वो दांत होती थी जिससे वो जो तीर ने बनाई। ये हो गया, आ गया जादू। और दिखाओ इनको जी। और पहले वाला मौलाना क्या कहा कि सूरह फलक और सूरह नास का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। दैट्स मीन कुरान की आयत रसूलुल्लाह के ऊपर जादू का इलाज के लिए आया। ये वीडियो प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गांठ अपने आप खुलता गया। तो अल्लाह ने कुरान से भी ये साबित कर दिया कि सूरह फलक और सूरह नास रसूलुल्लाह के ऊपर जो जादू हुआ था, जादू से जो बीमार हो गए थे, उसके इलाज के लिए आया था वो। जी मोहम्मद अशरफ भाई, कुरान और स्कॉलर तीनों ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। फरिश्ते भी मानते हैं, रसूलुल्लाह खुद मानते हैं, उनकी बीवी मानती है, कुरान मानता है, हदीस मानता है, आपके स्कॉलर मानते हैं। जी भाई, मतलब भाई आपका क्वेश्चन क्या है भाई? मतलब ये तो समझ गया मैं, अब ये वीडियो में तो बताया, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? अब बताइए रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था कि नहीं, आपसे पहले ये जानना है। जी भाई, अब तो ये वीडियो में तो ये लोग तो कह रहे हुआ था, बल्कि अब इस बारे में भाई मैं कैसा कहूँ? बोलो, सिर्फ वीडियो में नहीं, सिर्फ वीडियो में नहीं कह रहे, हदीस में भी है। अच्छा भाई, अगर ऐसा बोले ना, अब अगर हो भी गया, चलिए माने कि हुआ जादू,
मतलब जी। फिर क्वेश्चन क्या है आपका फिर? अच्छा माने ना आप, ओके। माने ना, जी, हाँ मान गए। क्योंकि अब वीडियो एक में तो काम अब कीजिए, अगर उन्होंने बोल रहे हैं, अगर अगर हुआ भी आपको भाई, हदीस बता दो। एग्जाम्पल अगर हुआ भी, मतलब जादू एग्जाम्पल हुआ भी, हाँ तो मतलब क्वेश्चन क्या है उसके आगे आपका फिर? अरे सर क्वेश्चन उसमें बाद की आंसर बात दो। है, आप मान लेना कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। हेलो, जी भाई। ये मौलाना भी मान गए कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। सर ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड मानती है कि उन अरे पे जादू हुआ था, एक ये मिनट रुकिए ना, मोहम्मद रफी साहब भाई के मुंह से बोलने दीजिए। ये मौलाना बोले भी सर। मान गए कि रसूलुल्लाह पे जादू हुआ था। अब ये मौलाना बोले भाई, तो अब मैं तो ये बारे में नहीं हाँ बोलना चाहता कुछ, क्योंकि मेरे को तो कंफर्म उतना, मैं उतना डीपली कुरान में तो कहीं मेंशन ऐसा नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ भाई। अरे तो आप क्योंकि माने कि ये नहीं माने कि जादू हुआ था कि नहीं तो मैं आपको और दलील दूंगा। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मैं आपको और दलील दूंगा। अगर आप मान गए तो बस है, नहीं तो और दलील दूंगा, कोई मसला नहीं। जी भाई, कहीं कुरान में मेंशन है इसके बारे में भाई? जी क्योंकि ये सूरह फलक बयान, और सूरह नास, सूरह नहीं भाई फलक वो और तो सूरह नास इलाज, के साथ। हमारे शमीम भाई वो तो इलाज के लिए है ना, मतलब शिफा होना, भाई यानी हाँ तो जो इलाज कैंसर तो उसी आप की। चीज सूरह का फलक, तो हो भाई, मोहम्मद जी अशरफ। जी। इलाज आप उस बीमारी का करोगे जो आपको बीमारी होगी, या ऐसे ही इलाज करने लगोगे बिना बीमारी के? नहीं नहीं भाई, बीमारी की बात हो रही ना भाई, मतलब शिफा मतलब एकदम हाँ जादू बोल के तो तो वो शब्द बीमारी तो है, नहीं है। तो बीमारी जी, है तभी तो इलाज आया है, या बिना बीमारी के इलाज आया है? मतलब जादू की तो बात नहीं हुई ना भाई उसमें, तो वो हिसाब से वो बोल रहा हूँ मैं, सूर्य फलक अबे और सूर्य गधे, जो नाम अबे जो है गधे, ना। उसमें जादू की भी बात हुई है। किसने कहा तुम्हें वहां जादू की बीमार बात की भी नहीं हुई? भाई, अब मौलाना बोले ना बयान में जादू की बीमारी नहीं, है। एक मिनट, जादू नहीं बोला मौलाना, जादू नहीं सुना तुमने? जादू बोला कि नहीं बोला मौलाना? झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं भाई, वो जादू की बात तो बाद में हुई ना, पहले तो शिफा के वास्ते अरे है ना तो भाई। हुई है ना, बाद में हुई, पहले हुई, इससे क्या मतलब है? मैं को पूछ रहा हूँ पहले कौन सी बात है, दूसरी कौन सी तो भाई बात हुई है? मतलब मैंने और मैं तुम कह रहे मेरा, हो जादू की बात नहीं। एक मिनट, नहीं तुम कह भाई रहे ये हो मेरा जादू की बात बोलने नहीं का, है कुरान में। समीर कुरान में भाई मेरा जादू की बात नहीं है, यही कह रहे हो ना? मेरा बोलने का मतलब ये है, ये आयत जो नाजिल है, जो सूरा जो नाजिल है, ये कंफर्म क्या उसके वास्ते ही नाजिल है, जादू के लिए? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मैं बोलिए आप? तुमसे खाली शिफा मैं के वास्ते तुमसे है क्या ना? मैं तुमसे क्या जी पूछ रहा हूँ? जी। कुरान में जादू की बात नहीं है, तुम ये कह रहे हो क्या? समीर नहीं भाई भाई, आपकी जादू आवाज का तो चली है गई थी भाई शायद, लिखा हुआ, मुझे नहीं मैं आया। खुद भी तो कह रहा हूँ ना आपसे, जादू तो हुआ है, जादू तो होता वो, रियलिटी है वमिन वो। शर्रि नफासाति फिल उक़द एंड फ्रॉम द एविल ऑफ द ब्लोवर्स इन नोट्स, और उन शैतानों से पनाह मांगता हूं जो फूंक मारते हैं गांठों के ऊपर। ये जादू की बात हो रही है, कहाँ की हो रही है? कहाँ की हो रही है भाई? वो तो कंफर्म नहीं है, जादू की तो नहीं है। गांठ गांठ पर फूंक कौन मारता है? जादूगर मारते हैं कि कौन मारता है? गांठ बांध क्या है बांध कि करके भाई फूंक। ये आयत के ये ऊपर वो तो है जो मैं, ये तुम्हारी आयत के ऊपर तो ये वो है जो कंफर्म नहीं बोल तुम्हारी सकता भाई, कुरान में ये वो ये है जो जादू तुम्हारी के बारे में। कुरान में लिखा हुआ। जी एक एक ब्रह्म राक्षस भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद अशरफ जरा 2 मिनट रुकना। तो कल तक जो है ना, मैं इतने मेंटल पीस में था, सांख्य योग और कर्म योग को पढ़ने के बाद और समझने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को, मैं गजब इतने गजब गजब। इतनी शांति में था, इतने सुकून में, इतने मेंटल पीस में था कि फिर आज ही मैंने सदगुरु की एक वीडियो देखी और उन्होंने ये कहा कि तुम गीता पढ़ करके कितनी भी शांति में आ जाओ और कितने भी अच्छे लोगों में रहने लगो, अगर तुम्हारे आसपास के लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, शांति वाले नहीं हैं, तो वो तुम्हारी शांति भंग कर देंगे। ये सिद्धार्थ मोहम्मद भाई, अशरफ जीता जागता, सिद्धार्थ भाई एक ये मिनट, मोहम्मद सिद्धार्थ भाई ये बात मैं सिद्धार्थ भाई ये बात मैं कल आपको बोलना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएं। ये बात मैं कल ही आपको बोलना चाहता था। जी मैं वही बोल रहा हूँ। ये मोहम्मद अशरफ जो है ना, इसका जीता जागता सबूत है जो किसी इंसान की शांति और उसका स्पिरिचुअल लेवल तहस नहस कर दे। और सदगुरु आगे मिसाल देते हुए ये कहते हैं कि एक राज्य में एक जादूगर आया और उसने राज्य के सारे कुओं में, जहां से वो लोग पानी पीते थे, कोई जादू की कोई दवाई मिला दी, जिससे पानी को पी करके वो सारे लोग पागल हो गए। सिर्फ राजा बस बचा। अब वो राजा ने बहुत कोशिश की कि
इनको समझाए, इनका विवेक जगाए, इनको बताया कि भाई तुम पागल हो रहे हो, ये मत करो, लेकिन वो नहीं माने। उल्टा ये अब सारे बहुत सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक आदमी बिल्कुल अलग बता रहा है। आखिर आकर के उन लोगों ने ये फैसला दे दिया कि ये राजा ही पागल हो गया है, हम सब ठीक है। जी। तो वो राजा इतना डिप्रेस हो गया कि कुछ दिन के बाद वो पागल जो हरकतें कर रहे थे ना इकट्ठे होकर के, वो राजा भी उनमें से एक था जो वही हरकतें कर रहा था पागलों वाली। पता है चला कि परेशान होकर के राजा ने भी जाकर उसी कुएं का पानी पी लिया। अच्छा। ये वही शांति दूत हैं जो हमारी शांति भंग करने आ जाते हैं। इस गधे को मैं 10 बारी ये पूछ रहा हूं। अभी जब उस आदमी ने एक्सप्लेन किया जादू को, जब शमीम भाई ने बताया, तो इन्होंने कहा कि जी वो गांठे मारते थे, फूंक मारते थे, और ये जो 11 आयतें हैं वो 11 जो है गांठों के लिए आई थी। रसूल अल्लाह ने एक आयत पढ़ी, एक गांठ खुल गई, दूसरी पढ़ी, दूसरी खुल गई, तीसरी पढ़ी, तीसरी खुल गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं पनाह मांगता हूँ रात के अंधेरों से जब उस पर शैतान हावी हो जाए। और ऐसे ही करते करते पनाह मांगते मांगते यहाँ पर एक रिफ्यूज ये मांग रही है कुरान कि एंड फ्रॉम द एविल ऑफ द ब्लोवर्स इन नोट्स, और उन शैतानों से भी पनाह मांगता हूं जो गांठों पर फूंक मारते हैं। और ये गधा कह रहा है कि ये जादू नहीं है। बताइए। तो भाई गांठ मार के क्या करते थे? गांठ में फूंक मार के क्या करते थे अगर जादू नहीं करते थे तो? अब इस आयत का जो मतलब है, जो इसकी तफसीर है, जो इसकी तफसील है, वो तमाम उलमा इकराम ने, जो इनके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, चाहे वो इब्न कसीर हो, चाहे वो जो है व्हाट्सएवर कोई भी हो यार, और जो आज के मॉडर्न स्कॉलर है, वो सब अरबी जानने वाले ये समझ गए हैं कि ये आयतें जादू के लिए हैं। ये हमारा मोहम्मद अशरफ बड़ा अल्लामा और मुफ्ती पैदा हुआ है डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करके, जो ये कह रहा है कि नहीं जादू नहीं है। ये सारे के सारे स्कॉलर गुमराह हैं, बेवकूफ है जो जादू बता रहे हैं इसमें। भाई मैं तो भाई मेरी बात ये है, मैं तो बोला कि भाई जादू होता बोल के मैं बोला, मतलब ये जो आप जो टॉपिक जो मेरे से पूछे, सवाल करे, इसके बारे में मेरे को इल्म नहीं है भाई। तो ये मैं गलत कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बात हो रही है। जिसको इल्म ना हो वो क्या करे? इल्म ले, यही होता है ना जी। बेशक भाई। तो हमारे स्कॉलर जिनको इल्म है, जब वो कुछ बता रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मान रहे? भाई मैं देखिए मेरा हिसाब क्या है, हमारे समीर भाई सुनिए, एक मिनट, पहला वाला वीडियो फिर से प्ले कर दीजिए, भाई को अच्छे से पूरा वीडियो प्ले कर दीजिए। यार आप 10 बार चला दो, इसने कसम खाई हुई है मैं जलेबी बनाने आया हूँ, बात करने नहीं आया हूँ, नहीं करूंगा। तुम सर फोड़ो अपना, मैंने बात करनी ही नहीं, मैंने मानना ही नहीं। आप जो वीडियो प्ले करे समझ गया भाई। मैं मेरा बोलने का मतलब ये है, जो कुरान में लिखा हुआ है भाई मैं उसी पे भरोसा करता हूँ भाई। ये मौलाना के बातों पे ना, अरे तो गधे वो कुरान से ही बता रहे हैं, अपने घर से नहीं बता रहे हैं। वो कुरान की ही एक्सप्लेनेशन बता रहा है भाई तेरा मौलाना, अपने नहीं बता रहा है, अपना बयान नहीं कर रहा है। कुरान की आयत बता करके एक्सप्लेनेशन बता रहा है भाई। मौलाना बता रहा हूँ भाई, तो अभी चुप करके सुन ले भाई, सुन ले। भाई मैं चुप करने की जरूरत नहीं है। में नाजिल हुई। और दूसरा कॉल ये है कि मक्का मुकर्रमा में, अलबत्ता पहले कॉल के बारे में उलमा फरमाते ज्यादा सही है, यानी ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू और 5 आयतें हैं। फलक के कई माना है, यहाँ इससे मुराद सुबह है, चूंकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों के कंबाइन फजाइल अहादीस में बयान हुए। मैं 1 या 2 हदीसें पेश कर देता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल नहीं देखी गई। वो आयतें कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी ये दोनों सूरतों के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात न बता दूं जो शरीर, जिन्नात और नजर बद से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल है। वाह, क्या उन्होंने अर्ज की सहाबा किराम ने कि हुजूर जरूर बताइए। तो आपने फरमाया वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक
और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो याद रहे, अभी कुरान की बात कर रहा है, ये स्कॉलर की अपनी बात कर रहा है। ध्यान से बस यही सुनना है कि ये बात किसकी कर रहा है। कि जादू हक है, जादू हो सकता है, करने वाले गलत हैं, मगर जो लोग इनकार करते हैं वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसका शान नुज़ूल ही ये है। सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों का शान नुज़ूल ये है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया। इसने बताया कि इन दोनों सूराओं का शान नुज़ूल ये है कि नबी पर जादू किया था यहूदी ने। तू कैसे कह रहा है भाई जादू नहीं हो सकता? भाई नबी पे जादू क्या था वो कह रहा है भाई, मतलब ये शान नज़ुल क्या बोला उन्हें अभी कि ये नजर है बद के लिए, जिन्नात के लिए जो भी हुआ, यानी जादू दो करा अभी आयत का शान नुज़ूल, हाँ। अभी शायद का शान नुज़ूल उसने बताया है। क्या है शान नुज़ूल, जरा दोबारा रिपीट करोगे तुम? क्या बताया उसने शान नुज़ूल? वही जिन्नात का असर होना, यानी जादू वगैरह का बोला भाई ने, वही है ना बोलने का मतलब। 10 सेकंड पीछे करके फिर से प्ले कर दीजिए, 20 सेकंड। अबे डंगर, फिर सुन। ये है सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों का शान नुज़ूल ये है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया। जिन कहां से आ रहे इसमें? क्या बोला इसने? शान नुज़ूल क्या है इस आयत, इन आयतों का? नहीं भाई, इससे पहले बोला भाई ने जिन का जिक्र जो भी। इन आयतों का शान नुज़ूल क्या है? सिद्धार्थ भाई काउंटर देखिए, भाई देखिए, वो जो पहले बता रहा था ना भाई मेरे, वो पहले बता रहा था रसूलुल्लाह ये कह रहे थे कि मैं तुमको ऐसी आयत बताता हूं जैसी आयत कुरान में नहीं है। ठीक है, उसने क्या कहा? रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ऐसी आयत बताता हूं जैसी आयत कुरान में नहीं है। इस आयत का ये है कि भाई अगर तुम पे जिन्नात का असर हो या तुम पे जादू हो या नजर बंद हो, ठीक है, उसके लिए ये एक अचूक दवा है। ठीक है, वो दवा है, लेकिन वो दवा बनाई क्यों गई है? वो शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल ये है कि वो तो एक दवा है, मान के चले कि पैरासीटामोल एक बुखार की दवा है, आपको बुखार लगती है, आप पैरासीटामोल लेके खा लेते हैं, लेकिन पैरासीटामोल इजाद क्यों हुआ है वो अब बता रहे कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल ये है कि लदीम बिन आसिफ नाम का बंदा और उसकी बेटी मिलकर रसूलुल्लाह पे जादू किया था। अच्छा, अब समझ गए कि दोबारा फिर सुन ले, फिर मैं फिर बैक करता हूँ 10 मिनट। नहीं भाई, 10 सेकंड। मतलब आपका सवाल क्या है? आप ये तो सुन ले भाई, बताते हैं, सवाल भी बताते हैं, सुन ले। जब तक तू मानेगा नहीं तब तक सवाल नहीं बताएंगे। अभी या तो मान या तो गलत साबित कर। सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों का शान नुज़ूल ये है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक। अब इन दोनों का शान नुज़ूल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। अब ये बताओ रसूलुल्लाह पर जादू हुआ था कि नहीं हुआ था? अब ये वीडियो में तो भाई अब जो है ये मौलाना बोले हुआ बोल के। तुम्हारी बात पूछ रहे हैं, मौलाना की नहीं। तुम बताओ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये वो तो है, मौलाना का छोड़ दीजिए आप, वो मौलाना के बारे में मेरे को बात भी नहीं करना है। तुम बताओ हुआ कि नहीं? तुम बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ये पर्सनल भाई, ये मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन ये है, मैं तो बोलना नहीं चाहता भाई ये मामले में कुछ भी। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता भाई मैं, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की बात है। फिर यहाँ आए क्यों? तो आप समीम भाई मुझे बात करने दे, रुक जाए। यहाँ आए क्यों हो अगर इस पर बात नहीं करना चाहते? नहीं भाई, दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप। जब से आप दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुत्ते और मुसलमान में किस में ज्यादा गैरत होती है? यकीनन कुत्ते में होती है भाई। मुसलमान तो मुसलमान बेगैरत है। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह पे जिन शैतान गालिब आ गया था, आया? अभी कुरान से साबित करते हैं, ये तो अभी साबित करेंगे। आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चों के बारे में मैं जवाब नहीं देना चाहता भाई रसूलुल्लाह के। जो आप जो क्वेश्चन नहीं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जब आपसे मैंने एक सीधा सवाल पूछा कि कुत्ते और मुसलमान में से किस में ज्यादा गैरत है, आपने सीधा कहा कुत्ते में, यानी कि मुसलमान कुत्ते से भी ज्यादा बेगैरत है। नहीं भाई, मुसलमान कुत्ते से ज्यादा बेगैरत नहीं है भाई। अभी का मेरे सामने सुना है अपने गुनाहगार कानों से। आप ये कह रहे हो कि आप सोते तो उठ गया मैं यार, क्या बकवास। मतलब आप मुसलमान को आप इतने क्या है नेगेटिव तरीके से ट्रीट करने की वजह क्या है भाई?
अरे आप सुनो तो सही, आपने नहीं नहीं, बोला अब कि चाहे तो मुझे हमारे सवाल भाई, करो, मैं भी मैं बहुत कुछ जवाब बोल सकता हूँ, Oh मैं भी my बहुत God. कुछ बोल सकता हूँ साहब। मैं भी तो इज्जत से बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ना मैं किसी रिलीजन के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, आप लोगों से इज्जत से तो बात कर रहा हूँ ना। अच्छा सर ये आप बताएं, मुसलमान अच्छा ये कुत्ता होता बताएं है, कि ये होता है। आपके नहीं, छोड़े छोड़े आप ये बताएं जी। कि आपके रसूल पे शैतान गालिब आया था कि नहीं आया था? नहीं भाई, ये मामले में नहीं बोलना चाहता भाई, ये टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहता, अगर कुरान में लिखा होगा तब भी नहीं आप बोलेंगे? नहीं बोलना चाहता भाई मैं ये मामले में। अच्छा चले छोड़े, आपके जी रसूल अपने मुंह बोले बहू के बेटे की बहू पे चढ़ गए थे, यानी कि उस पे उसको साथ डिंग डोंग किया था, ये बोलेंगे आप? भाई तुम चूतिया है क्या? उल्टे नहीं सवाल अब आके तो पूछ मैंने रहा है। वो चेंज कर दिया, आप कह रहे गाली गलौज नहीं किया। अच्छा चलें छोड़ें, आप ये बताएं कि आपके सुनिए सुनिए, रसूल मैं जो है पूछता हूँ मैं सफिया, पूछता हूँ सुने मैं सुने पूछता हूँ आपको, सुने सुनिए सुने मेरी 2 बात मिनट रुके, सुनिए। मैं सवाल चेंज करता हूँ ना, जो आप नहीं बात करेंगे जी आपको आपकी जी आपके पास ये हक है कि आप ना बात करें। मेरा जी दूसरा सवाल है कि आपके रसूल जो है सफिया के साथ बगैर इद्दत के, बगैर किसी निकाह के उसके साथ वो किया था, बलात्कार किया था, ज़िना किया था आपके रसूल ने? देखिए मेरा जवाब सुनिए भाई, जवाब दीजिए। ये क्या है बोलते हैं अपना, हनुमान सीता के पर चढ़ा था क्या, आप ये बोलिए मेरे ये को। अब ये क्या बकवास, ये क्या बात आपसे हो रही अरे है आपके मेरे रसूल भाई, की, सुने सुन मेरी आपने बात सुन उसको तू, आप इतने, मेरी आप बात यार सुन। इतने फजूल आदमी। अरे भाई तू चूतिया है क्या? अरे दूसरों के आप इतने रिलीजन को तू बात इज्जत नहीं सुने, कर आप रहा, इतने तो तू कैसे फजूल समझता आदमी कि मैं हैं तेरे अच्छा रिलीजन कि के लिए आप इज्जत कर आप रहा हूँ? आप अपने रसूलुल्लाह को जो है वो हनुमान जी से मिला रहे हो, अरे भाई यानी कि पहले दोनों इससे एक अच्छा ही पहले हो ये गए। भी है। दूसरे रिलीजन को मोहम्मद इज्जत अरबी दे। भाई एक मिनट, मोहम्मद अरबी एक भाई मिनट एक मिनट, जी एक मिनट रुक जाए। मैं ये कह हाँ रहा भाई। नहीं था भाई। अशरफ जी शांत हो जाइए। जी जी बोलिए। देखिए जी बोलिए क्योंकि मतलब देखिए यहाँ पे हिंदू भी बैठे हुए हैं तो आप भावनाओं को भाई, फिर हर्ट कर देखिए हमारे मेरे मेरे साथ भाई, मैं सबकी इज्जत। नहीं शट तो आप इज्जत अप, करें, अच्छी बात। जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद करो और सामने वाले की बात सुनो। पिछले 10 मिनट से कुत्ते की तरह भौंक रहे हो तुमने सही कहा था, एक मुसलमान में कुत्ते से भी कम गैरत होती है, और वो मुसलमान तुम हो मोहम्मद अशरफ। तो कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और अब सामने वाले का पॉइंट सुनो। और ये जो तुमने अभी बोला है ना सीता जी और हनुमान के बारे में, अगर तूने इसका रेफरेंस नहीं दिया ना तो तेरे गले में हाथ डाल करके तेरी जीभ बाहर खींच लूंगा मैं। हाँ मोहम्मद भाई, देखिए अगर ये कोई चीज बोल रहे हैं, ये अशरफ भाई, अगर ये अरबी भाई कोई चीज बोल रहे हैं, आप रेफरेंस मांग सकते हैं, राइट। लेकिन ये है कि आपसे अगर इस चीज का रेफरेंस मांग लिया जाएगा, आप कभी रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मेरे पहली भाई बात। और देखिए। दूसरी बात, जी जी। हाँ हाँ बताइए। ब्रह्मा राक्षस भाई, आप जैसा इज्जत से बात हम्म, कर रहे हैं भाई, उन्होंने भी तो इज्जत से बात कर सकते हैं। यार देखो इज्जत से ही हम्बल बात रहना क्वेश्चन है करूंगा जरूरी है क्योंकि भाई, देखिए। तेरे हम से जिस सोसाइटी में रह रहे हैं साहब, वहाँ पे। मोहम्मद अशरफ जी तुम्हारे से, जी। मोहम्मद अशरफ तुम्हारे से इज्जत से ही बात हो रही है। समीर इस भाई आप पूरी जरा। 4 4.5 सुने मेरी बात, सुने पहले, अभी अभी चुप रहे। इस 4.5 घंटे की स्ट्रीम में अगर तुमने मेरा एक गलत स्टेटमेंट दिखा दिया ना किसी के भी बारे में, तो मैं अभी अपना चैनल बंद कर दूंगा।